Question number 8. Construct a frequency distribution table with continuous classes of the number of absentees in a class for 18 days. Continuous classes. स्टूडेंट्स ये 18 ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं। तो स्टेप 1 में हमें फाइंड करनी है रेंज, और रेंज के लिए हमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन तो 15 है, जबकि मिनिमम ऑब्जर्वेशन 0 है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 हम फाइंड करेंगे रेंज। तो ये फार्मूला है रेंज का, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 15 माइनस मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 0। तो इस तरह से हमारे पास रेंज आ गई है, इट्स 15। स्टूडेंट्स स्टेप 2 में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ क्लासेस, और नंबर ऑफ क्लासेस के लिए हम स्टर्जिस का फार्मूला यूज कर सकते हैं। जब ऑब्जर्वेशंस की तादाद 15 से 200 तक होना तो ये फार्मूला बड़ा काम आता है। इस फार्मूले को एज इट इज लिख लीजिए और इसको हम करेंगे फॉलो। नंबर ऑफ क्लासेस को हम शो करते हैं के से, 1 प्लस 3.322 लॉग, बेस को ड्रॉप कर दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 18, तो यहां पर हम लिखेंगे 18। तो जब भी आपको नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट हो सकता है, बाकी तमाम चीजें ऐसे कैसे लिखेंगे। k इक्वल्स 1 प्लस 3.322। अब हम फाइंड करेंगे log 18 की वैल्यू। log 18 इक्वल्स 1.255। पॉइंट के बाद हम लेंगे 3 डिजिट्स, 1.255। ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इसलिए हम लगाएंगे ब्रैकेट्स। तो आइए करते हैं कैलकुलेट। 1 प्लस 3.322 इंटू 1.255 इक्वल्स 5.169। हम लेंगे 3 डिजिट्स आफ्टर पॉइंट। k इक्वल्स 5.169। स्टूडेंट्स अब यहां मैं बताने लगा हूं आपको एक खास बात। देखिए, जब भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस 18 से 50 तक होना तो हम आमतौर पर 5 to 8 क्लासेस यूज करते हैं, ठीक है। या तो हम 5 लेंगे या 6 लेंगे या 7 लेंगे या 8 लेंगे, इन्हीं में से ज़्यादातर चल जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि जब भी k की वैल्यू आ जाए तो उसमें हम 19-20 कर सकते हैं, ठीक है। और k की वैल्यू हमने पॉइंट में नहीं लेनी, हमने हर सूरत राउंड ऑफ करना ही करना है, ठीक है। तो अब k की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 5, ओके। तो याद रहे कि ये 6 भी हो सकती है, इट डिपेंड्स, ओके। बहरहाल इन दोनों में से कोई एक नंबर चलेगा, ओके। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, और स्टेप 3 में हम फाइंड करेंगे क्लास विड्थ, इसे हम हाइट भी कहते हैं। तो फार्मूला है हमारे पास रेंज डिवाइडेड बाय k। तो भाई रेंज तो हमारे पास आई है 15, और k की वैल्यू हम ले लेते हैं 5। ये देखिए यहां तो हमें नजर आ रहा है कि 15 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 5 सूट कर रहा है, ओके। लेकिन जब हम क्लास लिमिट्स बनाएंगे तो वहां पर हो सकता है हमें 6 लेना पड़ जाए। एनीवेज इट डिपेंड्स। तो हमारे पास
क्लास विड्थ यानी कि हाइट आ चुकी है, इट्स 3। नाउ स्टेप 4, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें हमें चाहिए 3 कॉलम्स, क्लास लिमिट्स यानी कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज, थ्योरी मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर डेज गिवन है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ये लिखना ज़रूरी नहीं, सिर्फ एफ लिख दें चलेगा। इसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ एब्सेंटीज लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो आइए क्लास लिमिट्स पर वर्किंग करते हैं। तो हमारे पास मिनिमम ऑब्जर्वेशन है 0, इट मीन्स के हम 0 से स्टार्ट लेंगे और हमें क्लास लिमिट्स बनानी है 3 की हाइट से, तो 0 से 2 और उसके बाद 3 से 5 और फिर 6 से 8 और फिर 9 से 11 और फिर 12 से 14 और फिर 15 से 17। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 क्लासेस, जबकि हमारे पास के की वैल्यू आई है 5। लेकिन मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दिया था कि क्लास लिमिट्स पर डिपेंड करते हुए हम 6 भी ले सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर 6 क्लासेस आ चुकी हैं, आप के की वैल्यू में 19-20 कर सकते हैं। आइए अब मार्क्स टैली कर लेते हैं। दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस। 4 पहले कट करेंगे और फिर मार्किंग करेंगे। 3 0 1 2 5 6 8 10 7 11 15 13 14 3 4। फिफ्थ मार्किंग हम इस तरह से करेंगे 12 12। तो स्टूडेंट्स मार्क्स टैली हो चुके हैं। आइए फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 3 5 3 2 4 1। टोटल कर लीजिए। तो यहां हम लिखेंगे सिग्मा एफ इक्वल्स, तो भाई टोटल है हमारे पास 18। स्टूडेंट्स चूंकि यहाँ पर कंटिन्यूस क्लासेस हैं तो इस वजह से हमने n नहीं लिखा, ठीक है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चंस किए उनमें क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं थे, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी के टोटल के लिए n लिखा था, है ना। तो याद रखिए जब कभी क्लास लिमिट्स यानी कि क्लास इंटरवल्स गिवन हो तो हम टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए लिखते हैं सिग्मा एफ। So this is the required frequency distribution table. Now question number 9. Construct a continuous frequency distribution of the weights recorded to nearest count of 40 college students. Once again, continuous frequency distribution. लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और काम भी करने हैं। Also compute class boundaries, class marks and cumulative frequencies. स्टेप 1 हमें फाइंड करनी है रेंज, और रेंज के लिए हमें चाहिए मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो भाई देखिए कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 176। दिस इज द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन।
और अब फाइंड करते हैं मिनिमम ऑब्जर्वेशन 119। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो आइए रेंज निकाल लेते हैं। 176 माइनस 119, 176 माइनस 119 इक्वल्स 57। तो रेंज है हमारे पास 57। स्टेप 2, और अब हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस। और नंबर ऑफ क्लासेस के लिए हम यूज करते हैं स्टर्जिस रूल। तो आइए स्टर्जिस रूल फॉलो करते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस को हम शो करते हैं k से। k इक्वल्स 1 प्लस 3.322 लॉग, बेस को ड्रॉप कर दीजिए, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास 40। k इक्वल्स 1 प्लस 3.322 log 40 इक्वल्स 1.602। 1.602 ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इसलिए हमें ब्रैकेट्स लगाने हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं। 1 प्लस 3.322 इंटू 1.602 इक्वल्स 6.321। 6 पॉइंट के बाद हमें पिक करने हैं 3 डिजिट्स। 3 2, आप देखिए थर्ड डिजिट के बाद 4 से बड़ा है डिजिट, तो इसलिए हम राउंड ऑफ कर देंगे, 1 को 2 बना देंगे। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ k, इट्स 6। जब हम क्लास इंटरवल्स यानी कि क्लास लिमिट्स पर वर्किंग करेंगे तो k की वैल्यू में 19-20 कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। नाउ स्टेप 3, क्लास विड्थ यानी कि हमें फाइंड करनी है हाइट, और हाइट का फार्मूला है रेंज डिवाइडेड बाय k। तो भाई रेंज तो हमारे पास आई है 57 अपॉन, और k है हमारे पास 6। 57 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स 9.5। भाई पॉइंट के बाद जब भी डिजिट 4 से बड़ा हो तो हम कर देते हैं राउंड ऑफ। ओके, सो इट बिकम्स 10। स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, रेंज, नंबर ऑफ क्लासेस यानी कि k की वैल्यू, और विड्थ, क्लास विड्थ यानी हाइट। तो चलते हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और हमें रिक्वायर्ड हैं ये चीज़ें, क्लास लिमिट्स यानी कि क्लास इंटरवल्स, क्लास बाउंड्रीज, थ्योरी मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, x यानी कि क्लास मार्क, और इसे मिड पॉइंट भी कहा जाता है, एंड फाइनली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आइए क्लास लिमिट्स पर वर्किंग करते हैं। मिनिमम ऑब्जर्वेशन यानी कि सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 119, तो 119 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है 119 और हाइट है हमारे पास 10, तो ये चला जाएगा 128 तक। 128 तक आप काउंट कर सकते हैं, पूरे 10 हैं, और सेकंड क्लास स्टार्ट होगी 129 से, और ये जाएगी 138 पर।
you can count. नेक्स्ट क्लास 139 से स्टार्ट होगी और ये पहुंचेगी 148 पर। नेक्स्ट क्लास 149 से 158 तक, एंड उसके बाद है हमारे पास 159 से 168 तक, और इसके बाद है 169 से 178 तक। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 176 आई और हम 178 तक पहुंच गए हैं, तो 19-20 हो सकता है, ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं क्लास बाउंड्रीज की। तो भाई ये कहलाती है लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, और ये कहलाती है अपर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट में से हम 0.5 माइनस करेंगे, तो वी आर लेफ्ट विथ 118.5, और 128 में 0.5 ऐड कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 128.5, यानी आपने लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में 0.5 प्लस करना है, ओके। तो आइए इन तमाम क्लास लिमिट्स के साथ भी इसी तरह से कर देते हैं। 128.5 और यहाँ पर 138.5, 138.5, and here 148.5, 148.5, and here 158.5. Now 158.5 and here 168.5. Now the last class 168.5 and here 178.5. तो ये हो गई हमारी क्लास बाउंड्रीज। अब हम वर्किंग करेंगे थ्योरी मार्क्स के लिए। पहले हम कट करेंगे और बाद में मार्किंग करेंगे। 138, here it is, 148, 146, again 146, 119, 164, 152, 173, 158, 154, 150, 144, 142। फिफ्थ मार्किंग इस तरह से करेंगे, 140, 165, 132, 150, 147, again 147, 153, 144, 156, 135, 126, 140, 125, 168, 157, 138, 135, 149,
136, 135, 142, 161, 145, 176, 163, 145, 128. Done. Now frequency 4, 7, 13, 9, 5, 2. हमें करना है टोटल सिग्मा एफ इक्वल्स 40. अब हम फाइंड करेंगे x, ओके, यानी कि क्लास मार्क्स, और x को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं. वेरी सिंपल. हमें करना यह है कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों को कर देंगे प्लस और 2 में डिवाइड कर देंगे. ओके, 119 प्लस 128 इक्वल्स, और डिवाइड करेंगे 2 में, इक्वल्स 123.5. तो ये है हमारा मिड पॉइंट 123.5. बिल्कुल इसी तरह से तमाम क्लासेस का मिड पॉइंट हमें निकालना है. प्लस करते जाएंगे और 2 में डिवाइड करते जाएंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा 129 प्लस 138 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 133.5. नेक्स्ट है हमारे पास 139 प्लस 148 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 143.5. Now next 149 plus 158 equals divided by 2 equals 153.5. Now the next one 159 plus 168 equals divided by 2 equals 163.5. Now the last class 169 plus 178 equals divided by 2 equals 173.5. Completed. स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. लुक, 4 प्लस 7 इक्वल्स 11. अब इसमें प्लस करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को. 11 प्लस 13 इक्वल्स 24. एंड इसमें हम प्लस करेंगे नेक्स्ट को, 9 है, इट बिकम्स 33. 33 plus 5 equals 38. 38 plus 2 equals 40. फिनिश्ड. तो स्टूडेंट्स, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने पूरी कर दी. दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. थैंक यू.